में भगवान के नाम पर मचे घमासान की। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में गोली चलाने वाला आरोपी सोनू चिकना गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू शेख नाम है इस शख्स का, जिसको सोनू चिकना के नाम से जाना जाता है। वीडियो फुटेज में सोनू चिकना भीड़ के बीच से गोली चलाता हुआ दिखाई दिया था। सोशल मीडिया पर भी सोनू की फायरिंग वाली तस्वीरें खूब वायरल हो रही थी। सोनू के परिवार का कहना है कि वो डर गया था और इसीलिए वो गोली चलाने लगा। हालांकि साफ साफ इन तस्वीरों में कहीं से भी वो डरा हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। और अब दिल्ली दंगों में जो भीड़ के बीच गोली चलाता हुआ कैमरे में कैद हुआ था सोनू शेख, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नीले रंग के कुर्ते में आप इस आदमी को अच्छी तरह पहचान रहे होंगे। दंगों में गोली चलाने हुए ये दिखा था। और चलिए अब रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक रावत वहां जहांगीरपुरी में मौजूद है। जहांगीरपुरी से ये बड़ी खबर आ रही है कि सोनू चिकना की गिरफ्तारी हो गई है। अभिषेक, ये गिरफ्तारी कहां से हुई? क्योंकि आज दोपहर में जब पुलिस इस आदमी को पकड़ने पहुंची थी तो पथराव हुआ था। देखिए शोभना, इसकी गिरफ्तारी जो है नॉर्थ वेस्ट जिले से ही अभी तक पुलिस बता रही है और ये गिरफ्तारी स्पेशल स्टाफ ने की है। और आपको बता दें कि आज दोपहर में जब क्राइम ब्रांच की टीम सोनू चिकना के घर पर पहुंची थी पूछताछ के लिए, तो परिजनों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया था। और इसी के बाद से मैं जहां पे खड़ा हूं, ये सी ब्लॉक का ही आपको दिखाना चाहूँगा। सी ब्लॉक का मोड़ है और इसको अब पुलिस ने बैरिकेड लगा के जो है बंद कर दिया है उस पथराव की घटना के बाद। क्योंकि पुलिस टीम पर जब ये लोग पथराव कर सकते हैं तो अगर कोई और जाता है तो उसके साथ भी हिंसा कर सकते हैं। इसीलिए एहतियात के तौर पे पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग की है। और सोनू चिकना की तलाश डे 1 से ही पुलिस कर रही थी, खास तौर पे तब से जब ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो नीले कुर्ते में साफ तौर पर गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके भाई को समीर चिकना को कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और पुलिस ये भी अभी कह रही है कि इसकी भी आपराधिक इन्वॉल्वमेंट है। अभी हालांकि उस बारे में और ज्यादा डिटेल आनी बाकी है। बिल्कुल ठीक है, अभिषेक रावत हमारे साथ इस समय। आप सुन रहे थे सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल समीर चिकना जो कि सोनू चिकना का भाई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अभिषेक, जो इस समय का बड़ा अपडेट ये है कि कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोर्ट से रिमांड भी मिली है पुलिस को 2 दिन की। लेकिन अगर हम तनाव की बात करें, माहौल की बात करें, हालात की बात करें, तो आप क्योंकि जहांगीरपुरी में मौजूद है, क्या कहना है वहां पर लोगों का? देखिए शोभना, तनाव तो यहाँ पर हिंसा के बाद से व्याप्त है और उसमें अभी ज़्यादा कमी नहीं आई है। क्योंकि यहाँ पर अभी भी दोनों पक्षों के मन के अंदर वही बात बार बार घूम रही है। और यही बात भी है कि पुलिस इतनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर मैं गिरफ्तारियों को लेकर जो बात है उसमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के मन में जो कन्फ्यूज़न है और उस कन्फ्यूज़न को वो मीडिया के बाहर भी, मीडिया के सामने भी जाहिर कर चुके हैं, उस पर भी आपका ध्यान एक बार डालना चाहूँगा। क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो डीसीपी नॉर्थ वेस्ट है, उन्होंने अपने ही एक जो मीडिया का ग्रुप है उसमें जानकारी डाली थी कि उस दिन जो शाम को ये शोभा यात्रा निकली थी उसको पुलिस की इजाजत नहीं थी और इसलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। मैं यही जानना चाहती हूँ अभिषेक, मैं इसी सवाल पर आना चाहती हूँ। प्रेम शर्मा निकलकर नाम सामने आ रहा है कि बिना इजाजत के ये शोभा यात्रा निकाली गई। सवाल ये भी उठता है कि हनुमान जयंती पर हमने कभी सुना नहीं इस तरीके की शोभा यात्रा। डीजे बजाकर कब हिंदू धर्म में शोभा यात्राएं निकलती है? इस प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, इसको हिरासत में लिया गया, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं इसी गिरफ्तारी को लेकर बता रहा था कि दिल्ली पुलिस कितनी कंफ्यूज है। आपको मैं पहले अपने मोबाइल पे दिखाना चाहूंगा कि नॉर्थ वेस्ट का ये मीडिया ग्रुप बना हुआ है और आप देखिए कि यहाँ पर आपको 3 मैसेज ऊपर डिलीट नजर आ रहे होंगे। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, पहला जो मैसेज दिल्ली पुलिस की जो डीसीपी है नॉर्थ वेस्ट की, वो जब यहाँ ग्रुप में भेजती हैं तो उसमें ये जानकारी देती हैं कि 17 तारीख को ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। जो शाम को शोभा यात्रा निकली थी उसको पुलिस की परमिशन नहीं थी। और उसमें यह भी लिखा जाता है कि किन किन लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और उसी में ये जानकारी दी जाती है कि प्रेम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद जो डीसीपी मैडम है वो 2 और मैसेज भेजती हैं, लेकिन शाम को 6:14 पर फिर वो एक और मैसेज भेजती हैं जिसमें सिर्फ ये जानकारी दी जाती है कि मामला दर्ज किया गया है और एक
जो एक्यूज पर्सन है यानी एक आरोपी है वो जांच, पुलिस की जो जांच है उसमें सहयोग कर रहा है। यानी इस जो फाइनल मैसेज जिसको करार दिया गया है, ऑफिशियल वर्जन जो करार दिया है डीसीपी ने, उससे अब गिरफ्तारी की बात गायब हो जाती है। बिल्कुल तो आप ठीक है, समझ लेकिन सकते हैं कि ये पूरा मामला कितना संवेदनशील है और जाहिर पुलिस सी बात है खुद ना इसमें अभिषेक, इतनी कंफ्यूज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस कि का तो वो- पूरी तरह से फेलियर है ही है। आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपकी एलआईयू यूनिट को ये पता क्यों नहीं चला कि इतनी भीड़ खड़ी हो गई है, इतने लोग इकट्ठे हो गए? आप ये दावा करते हैं कि भाई पीसीआर में आप कॉल कीजिए, 3 मिनट के अंदर आपकी कंप्लेंट अटेंड की जाएगी, पीसीआर पहुंचेगी। यहां इतना बवाल हो गया और पुलिस देर में पहुंची। वहां आज जब मैं मौजूद थी, मैंने लोगों से बात की तो पता चला कि पत्थरबाजी की काफी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंची है। बिल्कुल शोभना, ये पहले ही दिन से जब हिंसा हुई है यहाँ के स्थानीय लोग यही बात कह रहे थे कि जो इतना लंबा प्रोसेशन यहाँ से निकल रहा था, अभिषेक मैं आपको रोक रही हूँ, मनोज वर्मा, अभिषेक मैं आपको रोक रही हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।